तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपसे दो कॉन्सेप्ट्स एक साथ पूछे जा रहे हैं। पहला तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जा रहा है, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स cos 30 sin 30 एंड cos 60 माइनस sin 60। तो आप देखो, एक तो डिस्टेंस निकालने बोला मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो पॉइंट्स दे के रखे वो आपको रेशियोज में दिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो अभी आपको पहले डिस्टेंस निकालने बोला, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे इनकी वैल्यूज पुट करने की जगह इसको आप बाहर ही सॉल्व कर लो। बाहर कैसे सॉल्व करना, आप ऐसे लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और अब आप इसको सॉल्व करने लग जाओ। तो x2 हो गया हमारा ये वाला sin 60, सॉरी cos 60, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos 60, माइनस x1 हो गया मेरा ये sin 30 cos 30, तो यहाँ पे लिख दूंगा cos 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको यहीं बाहर सॉल्व कर लो, रूट के अंदर नहीं करना। तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे है ना ट्रिग्नोमेट्री का और एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज वाला। ठीक है, जो लास्ट में हमें पढ़ाया जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वो वाला आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो मैं ये पहला वाला कॉस ले लेता हूँ, कॉस 60। ठीक है, और यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी लगा दूंगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप एनसीईआरटी में जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, वो तो ऐसा था ना, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वो फॉर्मूला तो ऐसा था। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ 90 वाइंटी है नहीं, तो हम खुद यहाँ पे बनाएंगे कैसे, कॉस 60 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 तो 60 होता है। ठीक है, माइनस कॉस 30 जो हमारा था वही हमने लिख दिया फिर से, का होल स्क्वायर। अब ये वाला चीज अब इस टाइप का हो गया। अब हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो चलिए चेंज करके लिख देते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये हो गया cos 90 माइनस 30, मतलब cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा भी बताया sin थीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा मतलब 30, sin 30 माइनस cos 30 इसका होल स्क्वायर। अब आप देखो, एक ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो आप, तो वो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2a की जगह आ जाएगा sin 30 और b की जगह आ जाएगा cos 30। सही है, अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, अभी भी वैल्यूज पुट नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं करना वैल्यूज के साथ, तो अभी हम इसको अगर स्क्वायर को खोल देंगे, होल स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 30, और बाकी हो जाएगा आपका -2। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो, साइन 30 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है √3/2। तो जो जिससे कटता है यहीं पे काट दो आप, और बाकी ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 31, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमने पढ़ा है, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि थीटा सेम है, ऊपर से स्क्वायर है, तो ये 1 हो गया, माइनस ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1 इंटू √3, मतलब √3/2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो होगा 2 माइनस √3/2। ठीक है, सिमिलरली अब आपको y2 माइनस y1 के साथ भी वही सेम चीज करनी है जो हमने x2 माइनस x1 के साथ किया। वैल्यूज पुट कर दो, y2 हो गया ये वाला माइनस साइन 60, तो माइनस साइन 60 माइनस, और ये हो जाएगा साइन 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे साइन 30 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो पहले वाले को भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको ऐसे ले लिया क्योंकि पहले वाले में मैंने आगे वाले के साथ करके दिखाया, अब मैं आपको पीछे वाले के साथ कर रहा हूँ। तो साइन 30 को मैंने बताया आप कैसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 60, सही है, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट्री वाला वो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस साइन 60। ठीक है, ये हो गया माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस 60 कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 60 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और बीच में माइनस है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगा दो। तो अभी हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस 60 का होल स्क्वायर -2। a की जगह आप देखो, a में जो है साइन के आगे माइनस साइन है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखना, माइनस साइन 60 इंटू कॉस 60। कॉस वाला माइनस नहीं लगेगा क्योंकि हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे तो अब वैसे ही स्क्वायर करोगे तो माइनस तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 -2। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, माइनस साइन 60 हो जाएगा माइनस √3/2 इंटू
कॉस 60 हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये दोनों तो आपका 1 बन गया, अभी बताया था, तो ये 1 माइनस यहाँ पे √3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -√3/2। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस √3/2। ठीक है, अब y2 माइनस y1 का वैल्यू ये वाला आ गया और x2 माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, d वाले फॉर्मूला में फिट कर देंगे। तो d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर का वैल्यू तो हमने डायरेक्ट निकाल ही रखा है, तो ये डायरेक्ट यही यहाँ पे रूट ओवर में डाल देंगे, 2 माइनस √3/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस √3/2। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पूरा फॉर्मूला ये सॉल्व करके रखा था। अब आप देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे 2 और ऊपर वाला भी सेम ही रहेगा, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3। तो अब आप देखो -√3 और +√3 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस तो गया, ऊपर बचा क्या आपके पास, एक ये 2 बचा और एक ये 2 बचा, तो ये हो गया 4/2 का होल। तो अगर आप यहाँ पे काटा-कुटी कर दो तो √2 आंसर आ जाएगा। तो क्या √2 ऑप्शन है, आप बोलोगे हाँ है, डिनोमिनेटर ऑप्शन डी आपका √2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया।